नमस्कार। रेनेलीस गण में जो पहली फैमिली है रेननकुलेसी, इसके पार्ट सेकंड पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले रेननकुलेसी पार्ट फर्स्ट में हमने चर्चा करी थी इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की, अर्थात वर्गीकृत स्थिति की, जिसमें हमने बेंथम एंड हुकर के अनुसार, एंगलर और प्रेंटल के अनुसार और हचिनसन के अनुसार रेननकुलेसी की वर्गीकृत स्थिति की विवेचना करी थी। उसके बाद हमने इस पे रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर चर्चा करी थी, अर्थात कायिक लक्षणों का परास, जिसमें हमने इसके पादप स्वभाव और आवास की चर्चा करी। उसके बाद इसमें जड़, तना और पत्ती की विवेचना करी। आज हम रेननकुलेसी पार्ट सेकंड पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हम कंसीडर करेंगे रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स को, अर्थात पुष्पीय लक्षणों की परास को, जिसमें हम बात करेंगे पुष्पक्रम की, जिसमें हम विविधता देखने को मिलेगी हमें। उसके बाद पुष्प की, परिदल की, और इसमें विशेष रूप से पाए जाने वाले मकरंद पर्ण या मकरंद कोश की। तो सबसे पहले हम इसमें चर्चा कर इसमें पाए जाने वाले पुष्पीय लक्षणों में पुष्पक्रम की। इसका जो इन्फ्लोरोसेंस है, पुष्पक्रम है, ये कई प्रकार का होता है। मेनी टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरोसेंस फाउंड इन दिस फैमिली। ये एकल अंतस्थ, अशाखित असीमाक्ष, द्विशाखित ससीमाक्ष, शाखित यौगिक असीमाक्ष या एकल कक्षस्थ प्रकार का हो सकता है। It may be solitary terminal, racemose raceme, biporous cyme, branched compound panicle और solitary axillary। अलग अलग वंश के अंदर, अलग अलग जेनेरा के अंदर अलग अलग प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं सोलिटरी टर्मिनल फ्लावर, अर्थात एकल शीर्षस्थ पुष्प। ये एनीमोन प्लांट में पाया जाएगा। उसके बाद बाइपोरस साइम, अर्थात युग्म शाखित ससीमाक्ष, इस प्रकार का पुष्पक्रम देखने को मिलेगा रेननकुलस की जातियों में। उसके बाद देख रहे हैं रेसिमोस रेसिम, अर्थात असीमाक्षी असीमाक्ष। इस प्रकार का पुष्पक्रम हमें डेल्फिनियम में और एकोनाइटम में देखने को मिलेगा। उसके बाद ब्रांच्ड साइम, अर्थात शाखित असीमाक्ष, इस प्रकार का पुष्पक्रम थेलिप्ट्रम में और क्लीमेटिस की प्रजातियों में हमें देखने को मिलेगा। और सोलिटरी एक्सिलरी, अर्थात एकल कक्षस्थ, इस प्रकार का पुष्पक्रम क्लीमेटिस केडिमा में हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमने बात करी इन्फ्लोरोसेंस की विविधता की, अर्थात पुष्पक्रम में पाई जाने वाली विविधता की। इसका जो पुष्पक्रम है यह विविधता भरा होगा और इसमें अलग अलग वंश के अंदर हमें अलग अलग प्रकार का इन्फ्लोरोसेंस देखने को मिलता है। इसके बाद हम फ्लोरल कैरेक्टर्स में देखते हैं पुष्प, फ्लावर। इसमें जो पुष्प पाया जा रहा है वो सवृंत अर्थात पेडिसिलेट होगा और प्रायः सहपत्री अर्थात ब्रैक्टिएट होगा, विथ टू ब्रैक्टियोल्स इन रेननकुलस एंड थेलिप्ट्रम। रेननकुलस में और थेलिप्ट्रम के अंदर दो सहपत्रिकाएं देखने को मिलती है। दो पार्श्व सहपत्रिकाओं से युक्त है, जैसे रेननकुलस में और थेलिप्ट्रम में। परंतु जो नाइजेला प्लांट है उसमें पुष्प सहपत्र रहित होगा, अर्थात इब्रैक्टिएट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये रेननकुलेसी का जो पुष्प है वो स्पाइरोसाइक्लिक प्रकृति का होगा, अर्थात ये होगा सर्पिल चक्रिक। जब हम इनके परिदलों को, इनके पुंकेसर को और अंडकों को देखेंगे तो वो स्पाइरोसाइक्लिक क्रम में जमे होंगे।
सर्पिलाकार क्रम में जमेंगे तो पुष्प होगा स्पाइरोसाइक्लिक अर्थात सर्पिल चक्रिक पुष्प, जो एक इसका विभेदक लक्षण भी है जो हमें दिखाई देगा, स्पाइरोसाइक्लिक फ्लावर। इसमें जो पुष्प हैं रेनकुलेसी में वो द्विलिंगी होंगे अर्थात बाइसेक्सुअल, परंतु क्लीमेटिस और थेलेक्ट्रम की कुछ जातियों में एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं, बट सम स्पीसीज ऑफ क्लीमेटिस एंड थेलेक्ट्रम आर यूनिसेक्सुअल। यह अपवाद है, अन्यथा सामान्यतः द्विलिंगी होंगे रेनकुलेसी के फ्लावर। इसमें जो आने वाले पुष्प हैं वो प्राय नियमित होंगे, रेगुलर और त्रिज्या सम्मित होंगे, यूजली रेगुलर एंड एक्टिनोमॉर्फिक। जो अधिकांश जेनेरा हैं जैसे रेनकुलस है और दूसरे हैं वो सब एक्टिनोमॉर्फिक होंगे, नियमित होंगे, परंतु अपवाद स्वरूप हम दो नाम ले रहे हैं, बट इन डेल्फिनियम एंड एकोनाइटम, एकोनिटम में ये अनियमित होंगे और एक व्यास सम्मित होंगे। इसका क्या कारण है, डेल्फिनियम को कोट करते हुए हम आगे बात करेंगे ये वाला कि वो क्यों अनियमित है और क्यों वो एक व्यास सम्मित है। तो जो हमने देखा कि डेल्फिनियम में और एकोनाइटम के जो पुष्प हैं वो मध्यस्थ एक व्यास सम्मित होंगे, मिडली जाइगोमॉर्फिक, अनियमित कैटेगरी में वो आएंगे। बाकी अधिकांश जो फैमिली है वो रेगुलर होगी, एक्टिनोमॉर्फिक। और ग्रेटली इलोंगेटेड थैलेमस इन मायोसोरस, मायोसोरस में जो पुष्पासन है वो काफी लंबा होगा और इस फैमिली में जो पुष्प होंगे वो जायांगधर होंगे अर्थात हाइपोगाइनस होंगे, अर्थात हम ओवरी जो अंडाशय है उसको हम लिखेंगे सुपीरियर ओवरी और पुष्प होगा जायांगधर हाइपोगाइनस फ्लोर। तो जो फ्लोर में हमने महत्वपूर्ण बात करी वो ये है कि ये सवरंत है अर्थात पेडिसिलेट है, नियमित और एक्टिनोमॉर्फिक है डेल्फिनियम रेकोनाइटम को छोड़कर, और जायांगधर है। अब हम बात करने जा रहे हैं परिदल पुंज की अर्थात पेरियंक की। ये दलाव होता है इन मेनी मेंबर्स ऑफ रेनकुलेसी पेरियंक प्रेजेंट। रेनकुलेसी के बहुत सारे सदस्यों के अंदर परिदल उपस्थित होगा, ये दलाव होगा अर्थात ये बाह्यदलपुंज और दलपुंज में भेदित नहीं होगा, परंतु बट इन सम मेंबर्स ट्रू कैलिक्स एंड कोरोला आर फॉर्म। किंतु कदाचित सत्य बाह्यदलपुंज और दलपुंज अर्थात कैलिक्स और कोरोला उपस्थित होता है बहुत से मेंबर में, जैसे एकोनिटम में, रेनकुलेस में। तो ये हम देख रहे हैं परिदलपुंज भी पाए जाएंगे और कुछ में वास्तविक दलपुंज, बाह्यदलपुंज और दलपुंज भी उपस्थित होंगे। उसके बाद हम फ्लोरल कलेक्टर्स में देखने जा रहे हैं कैलिक्स और कोरोला को। जब भी विभेदित होगा परिदलपुंज बाह्यदलपुंज में और दलपुंज में, तब उस अवस्था को हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कैलिक्स की अर्थात बाह्यदलपुंज की। सेपल्स और टेपल्स, इनकी संख्या यूजली 5, इनकी संख्या अधिकतर 5 होंगी, जैसे डेल्फिनियम एंड एकोनिटम इसमें 5 दलपुंज बाह्यदलपुंज होंगे। परंतु जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो डेल्फिनियम को लेकर हम बात कर रहे हैं, बट वन पोस्टीरियर सेपल्स कन्वर्ट इन ए लॉन्ग स्पर एंड फ्लावर बिकम्स जाइगोमॉर्फिक। जो डेल्फिनियम है उस डेल्फिनियम के अंदर जो पश्च बाह्यदल पत्र है वो एक दलपुट बनाएगा, स्पर बनाएगा, इसलिए वो एक व्यास सम्मित हो जाएगा। मोस्टली जो मेंबर्स हैं इम्ब्रिगेट होंगे या क्विंसेंशियल होंगे अर्थात कोरछादी या क्विंसेंशियल प्रकार का विन्यास इनमें होगा, बट वाल्वेट इन क्लेमेटिस, परंतु क्लेमेटिस में कोर स्पर्शी बाह्यदल होंगे। तो ये हम बात कर रहे हैं बाह्यदल की, दलपुंज की। डेल्फिनियम में और एकोनाइटम में 5 बाह्यदल होते हैं तथा पश्च बाह्यदल आधार पर लंबे दलपुट में परिवर्तित हो जाने से पुष्प मध्यस्थ एक व्यास सम्मित
हो जाता है। अधिकतर जातियों में जो बाह्य दल विन्यास है वो कोर छाती या क्विंसेंशियल होगा। जब परिदल पुंज, बाह्य दल पुंज और दल पुंज में भिन्नित होगा तो सामान्यतः 5 दल उपस्थित होंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं दलपुंज की, अर्थात कोरोला की। इनकी संख्या भी प्राय 5 या 4 होगी, यूजली 5 और 4 पेटल्स। ये मुक्त होंगे, पृथक और सममित होंगे, अर्थात सिमेट्रिक, जैसे हम देख रहे हैं रेननकुलस के अंदर इसकी पाई जाने वाली प्रजातियों में, जैसे रेननकुलस स्क्लेरेटस, रेननकुलस म्यूरिकेटस आदि। परंतु ये असममित भी हो सकते हैं, अर्थात एसिमेट्रिक, जैसे एकोनिटम में और डेल्फिनियम में दलपुंज। ये क्यों होंगे ऐसा, ये हम बात यहां पर करेंगे। अधिकांश में 5 स्वतंत्र सम्मित हैं, जैसे रेननकुलस में असम्मित हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं डेल्फिनियम में, इनमें 5 पाए जाएंगे। डेल्फिनियम में क्या होगा, इन डेल्फिनियम 2 पोस्टीरियर पेटल्स कंबाइंड एंड फॉर्म्स स्पर, एंड these spurs enters in the spur of the sepals। डेल्फिनियम में 2 पश्च दलपत्र, 2 पोस्टीरियर पेटल्स मिलकर दलपुट बनाते हैं, अर्थात स्पर बनाते हैं, जो बाह्य दल के दलपुट में, अर्थात बाह्य दल के स्पर में समाहित हो जाते हैं। और इस वंश में पार्श्व और जो अग्र दलपत्र हैं वो छोटे होते हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं दलपुंज की, इस प्रकार से होगा डेल्फिनियम। पॉकेट शेप्ड नेक्ट्री प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ईच पेटल्स इन रेननकुलस। रेननकुलस में क्या हुआ, पॉकेट शेप्ड नेक्ट्री प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ईच पेटल इन रेननकुलस। रेननकुलस में इसकी जो प्रजातियां हैं स्क्लेरेटस या म्यूरिकेटस, उनमें प्रत्येक दल की ऊपरी सतह के आधारीय भाग में पॉकेट नुमा मकरंद कोश पाया जाता है। मकरंद कोश अर्थात नेक्ट्री प्रेजेंट होंगे रेननकुलस के प्रत्येक दल के भाग में। ये हुए इसके बाह्य दलपुंज और दलपुंज। अब इसमें जो स्पेशल चीज हम जो देखने जा रहे हैं वो है हनी लीव्स और नेक्ट्रीज, मकरंद पर्ण या मकरंद कोश, हनी लीव्स और नेक्ट्रीज। नेक्ट्रीज और हनी लीव्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स यूजली प्रेजेंट इन रेननकुलेसी मेंबर। रेननकुलेसी के बहुत से सदस्यों के अंदर नेक्ट्रीज या हनी लीव्स विभिन्न रूपों के अंदर पाई जाती है, और ये विभिन्न शेप और साइज की हो सकती हैं। दीज आर वेरियस शेप एंड साइज। ये हनी लीव्स या नेक्ट्रीज क्या है, ये हनी लीव्स या नेक्ट्रीज जो हमें दिखाई दे रही है, हनी लीव्स और नेक्ट्रीज, ये है क्या है, ये हनी लीव्स एंड नेक्ट्रीज। इट इज कंसिडर्ड एज मॉडिफाइड पेटल्स और ट्रांसफॉर्म्ड आउटर स्टेमेंस। सामान्यतः इनको रूपांतरित बाह्य पुंकेसर अर्थात ट्रांसफॉर्म्ड आउटर स्टेमेंस माना जाता है, जो इनमें दिखाई देंगी। इन केल्था, रेननकुलेसी का एक मेंबर है केल्था, उसमें केवल 5 से 15 पेरियंक्स प्रेजेंट होंगे। इन केल्था 5 to 15 पेरियंक्स प्रेजेंट, परंतु मकरंद पर्ण अनुपस्थित होते हैं तथा अंडक के ऊपर मकरंद कोश उपस्थित होता है। हनी लीव्स एब्सेंट बट नेक्ट्री फाउंड ऑन द कार्पल्स। इस प्रकार की कंडीशन दिखाई देगी हमें केल्था के अंदर। और जो एक मेंबर हमें यहां पे दिखाई दे रहा है जिसका नाम है हेलेबोरस। इन हेलेबोरस पेटल्स मॉडिफाइड इनटू हनी लीव्स। हेलेबोरस के अंदर जो दलपत्र हैं वो नलिकाकार मकरंद पर्ण में रूपांतरित रहते हैं। मकरंद पर्ण अर्थात हनी लीव्स में पेटल्स मॉडिफाइड इनटू हनी लीव्स, ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगी हेलेबोरस के अंदर। तो ये हमने नई जो चीज देखी, हनी लीव्स या नेक्ट्रीज, ये रेननकुलेसी के बहुत से सदस्यों के अंदर पाया जाएगा। तो हमने आज बात करी है फ्लोरल कैरेक्टर्स की इस
सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट के अंदर। रेनन-कोलेसी के पार्ट सेकंड में आज हमने कंसीडर किया फ्लोरल कैरेक्टर्स को, इसके पुष्प क्रम को, इसके फ्लावर, पेरिंग, कैलिक्स, कोरोला और हनी लीव्स और रेक्टिस अगर पाई जा रही है उसकी बात हमने सेकंड पार्ट के अंदर करी। इसके जो अगला पार्ट है उसमें हम देखेंगे इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट की, पुमंग की, जायांग की, पुष्पसूत्र की आर्थिक महत्व की, ये बात हम रेनन-कोलेसी के पार्ट थर्ड फोर्थ आगे उन चैप्टर में करेंगे। धन्यवाद।